अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं हम ना लेक्चर अपलोड करते हैं, कुछ एमसीक्यूज़ का सिलसिला भी जारी रहा। तो आज जो होगा ना वो होगा ग्रामर इंग्लिश की करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ना इंग्लिश की ग्रामर का इशू आ रहा था, तो इस वजह मैंने सोचा जो इंग्लिश की ग्रामर ना स्टार्ट कर देते। ठीक है, ये रैनन एंड बॉटन की ना ग्रामर है, तो वहाँ से हमने ना वीडियो बनाई है। ठीक है, तो इसको ना गौर से देखिएगा लेक्चर को। ठीक है, अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है तो ग्रुप में ये नंबर पर ना मैसेज करके ना आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज हमने पढ़ने एडवर्ब क्लॉजेस की ना टाइप्स पढ़नी है। ठीक है, तो चले हम इन पे जाते हैं, किसकी कितनी टाइप्स हैं, हमको उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। एडवर्ब क्लॉज होती क्या है? वो कहते हैं एडवर्ब क्लॉज एक्ट्स एज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब वो जो होती है वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को क्या करती है? मॉडिफाई करती है, एक्सप्लेन करती है। यानी उसकी एग्जांपल, एन अरूप कुक्स वेरी एव सम फूड बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क। कैसे करती है? एव सम। ठीक है, अब ये क्या है? एडजेक्टिव को बयान कर रहा है ना, तो बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क। तो अब ये देखिए, ये एडवर्ब था। ठीक है, ये एडवर्ब क्लास बन गई। और कुक्स क्या था? ये वर्ब था। मतलब ये तीनों के तीनों चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं। तो इस वजह से जो होती है ना एडवर्ब क्लास, वो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरी जो एडवर्ब क्लास है उसको भी मॉडिफाई करती है। ठीक है, अब 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लासेस है। कितनी? 9। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ कास्ट। ठीक है, या रीज़न, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, उसको कहते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। और उसके बाद एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट, और है एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, और जो लास्ट वन है एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो हम ना वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट जो है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमें ना टाइम के मुतालिक बताएगी। व्हेन एन एक्शन अकर, कि कोई काम कब ना वकूअ पजीर होगा, कब वो अकर होगा। ठीक है, अब जो वर्ड्स यूज़ होंगे ना सेंटेंस में वो ये है, बिफोर का वर्ड यूज़ होगा, आफ्टर हो गया, टेल हो गया, अनटिल हो गया, व्हेन, व्हेन एवर, सिंस या वाइल, ये लफ्ज़ आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, अनकिट हैड लेफ्ट माई हाउस बिफोर आई रीच्ड। ये देखें, बिफोर पहला लफ्ज़ दिया हुआ, बिफोर आई रीच। तो इसके मतलब यानी ये टाइम के मतलब बता रहे, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, एडवर्ब यानी क्लास जो है वो टाइम वाली हो गई। यू कैन नॉट वॉच टीवी अनटिल यू फिनिश योर वर्क होम। जब तक आप अपना घर का काम नहीं कर लेते उस वक्त तक आप टीवी नहीं देख सकते। ये देखिए, अनटिल यूज़ हुआ है। उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें व्हेन एवर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ना अपने अपने जहन में रखना है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। ठीक है, ये प्लेस के मतलब बनाएगी, जगह मतलब हमें बताएगी। व्हेन एन एक्शन अकर, कब हुआ। ठीक है, वेयर एन एक्शन अकर, कहाँ पे हुआ। वेयर, वेयर एवर, एवरीवेयर, एनीवेयर, ये अल्फाज यूज़ होंगे। एग्जाम्पल, आई हैव पुट माई बुक्स वेयर आई कैन फाइंड दैम अगेन। मैंने वहाँ पे अपनी किताबें रखी जहाँ पे मैं उन्हें दोबारा हासिल कर सकता हूँ। तो ये देखिए, वेयर, ऊपर वेयर यूज़ किया गया ना, दरअसल जो है ना अल्फाज वो आएंगे। तो ये देखिए वेयर आया हुआ है। दूसरी एग्जांपल, दे कैन नॉट स्टे वेयर एवर दे लाइक। वो कहीं भी नहीं रह सकते जहाँ तक मतलब कि वो अगर जहाँ उनकी मर्ज़ी करे वो वहाँ पे रह सकते, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वेयर एवर ये लफ्ज़ यूज़ किया गया, तो ये प्लेस को ज़ाहिर कर रहा है। जो थर्ड एग्जांपल थी उसमें एवरीवेयर, देखें ना अल्फाज दे देते हैं लेकिन इसके नीचे हम एग्जांपल भी दे देते हैं। अगर इस तरह के अल्फाज आए, आपने इस लेक्चर को ना गौर से अपने पास सेव रखना है। ठीक है, इसमें से तीसरे नम्स का पेपर भी होता है ना, और एमडी कैट उसमें ज़रूर आते हैं। अब नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीज़न। व्हेन वाई एन एक्शन अकर्ड, हमने रीज़न बतानी है, रीज़न के लिए वाई यूज़ होता है। ठीक है, बिकॉज, एज, सिंस, सो, इनमें से कोई जो सा भी लफ्ज़ आएगा वो एडवर्ब ऑफ काज होगा या रीज़न होगा। ठीक है, एज द लाइन वाज अवे द डियर एन्जॉयड इट। ठीक है, ये देखें एज आ गया ना। दूसरी एग्जांपल, आई एडमायर कोहली बिकॉज ही इज़ ग्रेट क्रिकेटर। बिकॉज आ गया, मैं कोहली की क्यों तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, तो बिकॉज उसकी वजह बता रहा है। पहली एग्जांपल में एज, थर्ड एग्जांपल में बिकॉज ही केम लेट, द टीचर पनिश द बॉय बिकॉज ही केम लेट टू द स्कूल। बिकॉज रीज़न बता रहा था, काज बता रहा था किस वजह से। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, मकसद बताना है। ठीक है, किसी चीज़ का मकसद, पर्पस ऑफ डूइंग एन एक्शन, हम कोई काम करते हैं उसका क्या मकसद है। तो उसके लिए ना दर्ज अल्फाज यूज़ होंगे, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर टू। ठीक है, ये अल्फाज यूज़ होंगे। ठीक है, तो फिर ये हमें ना उसके पर्पज़ के मतलब बताएंगे। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास। वह ही वर्क्स हार्ड, वो किस मकसद के लिए मतलब कि ना इतनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसने पहले रैंक लेना है, पहली पोजीशन लेनी है क्लास में, इस वजह से कर रहा है। ठीक है, रन फास्ट लेस यू शुड मिस द बस, किस वजह से आपको तेज़ दौड़ना चाहिए ताकि आप बस को मिस ना कर सके। ठीक है, मकसद उसका क्या था, किस मकसद के तहत वो दौड़ा था, ताकि वो बस को मिस ना करे। जॉय टोक अ वीक ऑफ सो दैट ही कुड गो आउट टू द पार्टी। जॉय ने क्यों छुट्टी की, क्योंकि उसने पार्टी में जाना था। उसका मकसद क्या था, छुट्टी का मकसद क्या था करने का,
पार्टी पे उसने जाना था। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है। कंडीशन इन केस एक्शन अकर, यानी कंडीशन को मतलब बताएगा कि कौन सी कंडीशन जिसमें जो ना अक्सर जो होना काम वो वकूफ़ पजीर हो रहा है। इसके लिए जो अल्फाज यूज़ होंगे इफ़ हो गया, एनलेस हो गया और इन केस हो गया, ठीक है। एग्जांपल इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। अगर तो वो मेहनत ज़्यादा करता है तो वो मतलब कि वो मुख्तलिफ़ कलर्स के यानी मुख्तलिफ़ ज़राए से ना अपनी मेहनत हासिल कर सकता है, उसका रिवार्ड पा सकता है। नेक्स्ट इफ़ इट रेन्स इट विल टेक अ लीव टुडे, अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क यू विल बी पनिश। ये देखिए इफ़ हुआ, अनलेस हो गया, जो अल्फाज दिए जाते हैं आप उन अल्फाज को ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो अल्फाज है ना हर एक अल्फाज को ना अपने पास नोटबुक पे ना लिख लेना, ताकि जब भी कोई वो सेंटेंस दे तो आप ना ईजिली से पिक कर लें कि ये अल्फाज कौन कौन से थे, किस क्लास के थे, ठीक है। एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर एक्शन, कोई भी काम हमने किया उसका क्या रिजल्ट निकालना है, उसके लिए दैट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट या सो दैट आएगा। ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, अब सो भी यूज़ हुआ है उसके बाद दैट भी यूज़ हुआ है यानी सो दैट, ठीक है। ही इज़ सच अ गुड मैन दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, अब देखिए दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम ये एडजेक्टिव को बयान कर रहा है ना, उसकी सारी जो है ना स्टेट को बयान कर रहा है। ही वॉज हिट सो हार्ड इन द चेस्ट, तो जो मतलब कि ना ऊपर वो फ़िक्रे देता है ना सेंटेंस, मतलब कि ये वर्ड्स यूज़ होंगे तो वो जो सेंटेंस देता है फिर उसमें वही यूज़ होते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन, कंट्रास्ट या कंसेशन का बताना है तो इसमें कौन से यूज़ होंगे, थाओ, अल्दाओ, वाइल, इवन थाओ, ठीक है। तो ये अल्फाज यूज़ होंगे तो वो कौन सी होगी, वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन होगी। दो दो नेम आ रहे हैं, ठीक है, इनको याद रखना। थाओ ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, अगरचे वो गरीब है लेकिन वो मतलब कि ना खुश है। वाइल ही लाइक्स कैट ही डज नॉट अलाउ देम टू इंटर हिज हाउस, अगरचे वो बिल्लियों को ना पसंद करता है लेकिन वो अपने घर में उन्हें घुसने नहीं देता, ठीक है। अल्थो आई लव पिज़्ज़ा आई रियली ईट इट, अगरचे मैं पिज़्ज़े को मतलब कि ना पसंद करता हूँ लेकिन फिर भी मैं थोड़ा खाता हूँ, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर आ गया, तो हाउ एन एक्शन परफॉर्म, एक्शन किस मैनर में हुआ, किसी लिहाज से हुआ, किस अंदाज से हुआ, ठीक है, वो बताना है। और इसके लिए कौन से अल्फाज यूज़ होंगे, एज इफ़, एज, उसके बाद लाइक, ठीक है। एज इफ़ या एज या लाइक यूज़ होगा। एग्जांपल ही वॉक्स एज इफ़ ही वर्किंग, वो ऐसे चलता है जैसे वो बादशाह हो, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, तो ये थर्ड कंडीशन आई थिंक बन रहा है, या फर्स्ट कंडीशन इसको ना, लेकिन है कंडीशन के मतलब नहीं है ये वो दूसरे हैं जो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती वो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, ठीक है। दे वर रूमिंग इन द पार्क एज इफ़ नो वन वाज देयर, ठीक है। अब इधर वाज भी यूज़ होता है, वर भी यूज़ होता है, बच्चे सोचते हैं कि हमने कौन सा यूज़ करना है। तो अगर देखें ना सेंटेंस में ना वो वाज भी देगा वर भी देगा, अगर तो सेंटेंस में ना अकेला वर दिया हो तो फिर ना आपने वर को सिलेक्ट करना, अगर वाज और वर दिए फिर भी आपने वर को सिलेक्ट करना, वर मोस्ट जो है ना प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, अब हमने कंपैरिजन बताना है, मुवाजना करना, कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शन, दो काम हो रहे हैं उनके दरमियान हमने मुवाजना करना है कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, ठीक है। और इसके अल्फाज कौन से यूज़ होंगे, एज सो एज या दैन यूज़ होगा। ही कैन डू इट बेटर दैन शी कैन, वो उससे बेहतर कर सकता है बनिस्बत उसके, ठीक है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट, वो एक ज़हीन है, एज हिज सिस्टर इज़, वो अपनी सिस्टर की तरह ज़हीन है, मतलब कंपैरिजन कर रहा है ना दो चीज़ों के दरमियान। ही इज़ अ स्टूपिड एज ही इज़ लेज़ी, वो सुस्त होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी है, ठीक है। ही एज सो एज या लाइक ये अल्फाज यूज़ होने हैं। तो हमने इनकी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 9 टाइप्स हमने इसकी पढ़ी थी, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। 3 एक एमसीक्यूज़ होंगे, फिर उसके बाद फिर हमने इसकी रिवीजन कर लेंगे जो हमने लेक्चर लिया है, ठीक है। एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस, ठीक है। आपको ना ये दिए गए आपने ना इनको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अंकित केम होम बिफोर हिज वाइफ अराइव, इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, ही इज़ नॉट एज क्लेवर एज यू थिंक। अब ठीक है, आपने वीडियो को पॉज करना है और सोचना है कि इसका क्या आंसर बनता है। तो आपने मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, अगर कमेंट में भी नहीं बता सकते तो अपने पास तो सोच सकते हैं ना, तो फिर मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। हम ना रिवीजन कर लेते हैं लेक्चर की, जो हमने लेक्चर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एडवर्ब को किया कि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, और एडवर्ब क्लास भी वो होती है जो वर्ब क्लास एडजेक्टिव क्लास या एडवर्ब क्लास को मॉडिफाई करती है। तो हमने क्या पढ़ा कि इसकी कितनी एग्जांपल्स हैं, यानी कितनी इकसाम है, टाइप्स हैं, वो 9 टाइप्स हैं एडवर्ब क्लास की, ठीक है। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, और ये जो दिए गए इनको ना पढ़ लीजिए, ठीक है। फर्स्ट जो है ना एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, यानी टाइम के मतलब बताएगी कब अक्कर हुआ। एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, यानी किस जगह पे हमने काम किया है। एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न, काम करने की वजह क्या है, काज क्या है। एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, हमने किस मकसद के तहत काम किया।
एडवर्ब का लफ्ज़ ऑफ कंडीशन के किस कंडीशन किस हालत में हमने काम किया। एडवर्ब का लफ्ज़ ऑफ रिजल्ट कि जो हमने काम किया उसका रिजल्ट क्या निकला। एडवर्ब का लफ्ज़ ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन कि जो हमने काम किया है कि आया उसके अंदर कोई कंट्रास्ट तो नहीं पाया जाता। एडवर्ब का लफ्ज़ ऑफ मैनर हमने किस अंदाज में काम किया। एडवर्ब का लफ्ज़ ऑफ कंपैरिजन कि हमने दो काम किए उन दोनों के दोनों हमने मुवाजना किया। ठीक है, फाइनली जो हमने एक्सरसाइज आप लोगों को मैंने दी थी आप उसका मुझे आंसर बताएंगे। अगर तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ना लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जज़ाकल्लाह खैर।